हमको यारों ने याद भी न रखा जौन। हमको यारों ने याद भी न रखा जौन। यारों के यार थे हम। जॉन एलिया। गज़ल की दुनिया का एक ऐसा नाम जिससे शायद ही कोई अपरिचित हो। 14 दिसंबर 1931 को यूपी के अमरोहा में जन्म लेने वाले जॉन एलिया साहब पार्टीशन के 10 साल बाद पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान ने भी उनको उसी तरह से नवाजा। उनकी गज़लों को, उनकी नज़मों को वही शोहरत दी, वही इज़्ज़त दी जो आज के समय में गज़ल सुनने वाले, गज़ल पढ़ने वाले, गज़ल लिखने वाले और मोहब्बत करने वाले उनको दे रहे हैं। जॉन साहब 10 सालों तक कुछ लिखे नहीं, यकीन की मौत का गम मनाते रहे। बुढ़ापे की मौत को बहुत जलील मौत मानते थे और टीबी से उनका देहांत हुआ। एक ख्वाहिश थी उनकी कि वो जवानी में मरे, लेकिन वो नहीं हुआ। मोहब्बत का हमेशा गम मनाए, मोहब्बत न मिलने का गम मनाया उन्होंने। आज उनके जन्मदिन पर कुछ उनके आसार हैं। मैं भी बहुत अजीब हूँ और इतना अजीब, मैं भी बहुत अजीब हूँ और इतना अजीब, खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। उन्होंने कभी कुछ मलाल नहीं किया अपने बर्बाद होने का, अपने मोहब्बत हारने का। किसी तरह की मलाल उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं बनाया। जो गुजारी न जा सकी हमसे, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। जॉन साहब हमेशा गम में रहे, अपने ज़िंदगी को बोझ मानते रहे, मोहब्बत को न मिलने का गम मनाते रहे। इसलिए उन्होंने कहा, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। मोहब्बत न मिलने का एक गम मनाया, तब उन्होंने कहा, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। जॉन साहब बड़ी सी बड़ी बातों को बड़े आसान शब्दों में ऐसे कह गए, इतनी आसानी से कह गए, जिसे शायद आज के समय में कहना मुश्किल है। जॉन एलिया होना इतना आसान बात नहीं है। बहुत दर्द, बहुत पीड़ा से होकर गुजरने के बाद, जिस तरह से तपने के बाद, सूरज की आग में जलने के बाद एक पत्थर चमकता है, उसी तरह जॉन एलिया होने के लिए आपको गमों की आंच पर तपना पड़ेगा। मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। ये बात केवल जॉन साहब ही कह सकते हैं और जॉन साहब ही कहते तो ही अच्छा रहता, क्योंकि जॉन साहब का लिहाज करना वाकई बहुत ज़रूरी है। आप अब आए मुझसे मिलने को, आप अब आए हैं मुझसे मिलने को, बैठिए बुला कर लाता हूँ। खुद को खुद से परिचित कराते हुए उन्होंने एक शेर कहा, आप अब आए हैं मुझसे मिलने को, बैठिए बुला कर लाता हूँ। जॉन साहब के बारे में कितना भी कहा जाए, पढ़ा जाए, वो कम ही होगा। बस एक छोटी सी भेंट जॉन साहब को उनके जन्मदिन पर थी। जॉन साहब जहाँ हैं खुश रहें, उनके कलाम हम सब तक पहुँचते रहें। इसी कामना के साथ शुभ रात्रि।